नमस्कार, मैं वंदना खुराना एडवोकेट चाइल्ड क्राइम अलर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और पिछले 2 दिनों से हम चाइल्ड क्राइम्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और आप देख रहे हैं। और जो सिर्फ इस वीडियो को देख रहा है वो बाकी वीडियो भी देखें, क्योंकि ये आपके लिए ही नहीं है, आपके बच्चों के लिए है। बच्चों को भी दिखाएं, और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग है कि भाई बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो आप खुद समझ लीजिए और फिर उनको बच्चों को ज़रूर समझाएं। तो ये जो चैनल है वो बच्चों को सावधान करने के लिए, और बच्चों से पहले उनके माता पिता को सावधान करने के लिए। बहुत छोटे बच्चे हैं तो माता पिता को सावधान होने की ज़रूरत है, और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो माता पिता और बच्चे दोनों सावधान रहें, ताकि उनके जो बच्चों का वर्तमान है वो कोई नष्ट ना कर सके। तो पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, अलग टॉपिक में मैंने अलग वीडियो बनाया है। अभी का जो हमारा टॉपिक है, ये बच्चों के साथ जो यौनाचार या अप्राकृतिक क्रियाएँ लोग करते हैं, कर देते हैं, करने की चेष्टा रखते हैं, ये वीडियो उस चीज़ के लिए है। तो मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं। एक बार अब मैं पढ़ के बता देती हूँ, फिर इस पर हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कोई भी बालक है, बालिका है, बालक या बालिका के साथ यौनाचार करने की इच्छा रखना। देखिए, जब मैंने बाकी आप वीडियो देखोगे तो मैंने ये भी उसमें समझाया है कि हम कैसे एक अपराधी का माइंड रीड कर सकते हैं कि वो क्या करने की इच्छा रखता है, उसके हाव भाव से, उसकी बातों से, उसके देखने के तरीके से। तो बालक या बालिका के साथ यौनाचार करने की इच्छा रखना, बालक या बालिका के साथ यौनाचार करने का प्रयास करना, बालक या बालिका के साथ यौनाचार करने की इच्छा के लिए उसके ऊपर मानसिक दबाव बनाना, ठीक है, गुदा मैथुन करना, मुख मैथुन करना, अप्राकृतिक क्रिया करना, और बच्चे के गुप्तांगों के फ़ोटो खींचना या उसका फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना। और यही सारे अपराध जो मैंने बताए हैं, ये दूसरे के द्वारा करवाना, दूसरे अपराधी के द्वारा करवाना। बच्चे को नशा करना ताकि ये सारी प्राकृतिक क्रियाएं की जा सके, अपराध किया जा सके। बालक या बालिका को जबरन अपनी जांघों पर बिठाने का प्रयास करना या बिठाना। बालिका के स्तनों को जबरन छूना या खींचना। बालिका को जबरन निर्वस्त्र करना, किसी और से निर्वस्त्र करवाना, किसी दूसरे अपराधी से, या समूह के द्वारा निर्वस्त्र करना। अगर मान लीजिए यहाँ पे बच्चे को एक पूरे गिरोह ले गया है, मतलब 4-5 लोग हैं, तो समूह में उसको निर्वस्त्र करना, समूह बनाकर गुदा मैथुन करना, मुख मैथुन करना या बलात्कार करना, समूह में बालिका के गुप्त अंग को प्रदर्शित करना, समूह में प्रदर्शित करने के लिए बाध्य करना, मतलब समूह में एक बालक को या बालिका को ज़बरदस्ती नग्न होने के लिए, यानी कपड़े उतारने के लिए उसको बाध्य करना, मानसिक दबाव बनाना या प्रताड़ित करना। बालिका को नग्न करना, नग्न होने के लिए बाध्य करना, नग्न होने से मना कर देने पर कपड़े फाड़कर नग्न कर देना, गुप्तांगों को स्पर्श करने की चेष्टा करना या गुप्तांगों को स्पर्श करना, गुप्तांगों को खींचकर देखना, या फिर विरोध करने पर गुप्तांगों को काटकर फेंक देना, किसी भी बालक या बालिका के। बालिका की योनि को छत विछत कर देना, या योनि या गुदा में कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे जो हीनियस क्रिमिनल्स होते हैं, आपने सुना होगा, किसी न किसी भी, मतलब ये बालक या बालिका किसी के साथ भी हो सकता है कि उसके गुप्तांगों में कोई रॉड या लकड़ी या कोई बोतल, इस तरीके की ऑब्जेक्ट जो है ज़बरदस्ती डाल देना। और अपराध को छिपाने हेतु बालक या बालिका का वध कर देना। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे कि आप अपने बच्चों को कैसे समझाओगे। देखिए, बोलना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। नहीं आप समझाओगे तो कल को बच्चा आपको नहीं बता पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ या किसी ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की। अगर आप पहले ही बता के रखोगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ कोई भी कर सकता है, तो वो सिर्फ, अगर कोई उसकी सिर्फ घूर के देखेगा या कोई प्रयास भी करेगा, तो बच्चा भाग के आ जाएगा और बता देगा कि भाई मेरे साथ इसने ऐसे करने की कोशिश की थी जो आपने मुझे बताया था। तो इस वीडियो में अभी जो मैंने इतनी सारी बातें करी, बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा 3-4 साल का है, 3-4 साल से बड़ा है, 15 साल से छोटा है, मतलब कुछ इन चीज़ों को नहीं जानता है, यौन व्यवहार, दुर्व्यवहार, यौन अपराधों को नहीं जानता है। तो ऐसे
ऐसे बच्चे जो अबोध बच्चे होते हैं, जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, ज़्यादातर अपराधी ऐसे बच्चों को टारगेट करके रखते हैं कि हम अपनी कैसे भड़ास निकाल सके या अपने आप को कैसे सेटिस्फेक्शन दे सके। तो वो अब या तो अकेला है तो अकेला उसको बच्चे को ले जाएगा बहला फुसला के, चाहे टॉफ़ी चॉकलेट खिला के या उसको कोई नशे की चीज़ सूंघा के, या फिर अपने एक अपराधी साथी के साथ ले जाएगा या अपने पूरे अपराधी गिरोह के साथ ले जाएगा। तो बालक के साथ यौनाचार करने की इच्छा रखना, मतलब आपको पता लग जाए कि सामने वाले ने इच्छा रखी है, मतलब वो ऐसा सोच रहा है या उसकी भाव से, इंटेंशन से। क्योंकि देखिए दिमाग में क्या चल रहा है नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रयास कर रहा है तब तो आप उसे पकड़ सकते हो। छोड़ो मत, ऐसे आदमी के हाथ पांव तोड़ दो और पुलिस में दे दो उसको सीधे, और पूरा मुकदमा लड़ो उसको, उसकी जमानत मत होने दो। क्योंकि ये लोग अपराधी, ये समाज के लिए कोड हैं। बच्चे को अकेला पाके बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होंगी कि बच्चे कहीं खेल रहे थे अकेले सुनसान जगह पे या घर के आसपास ही, और उसको अकेला पाकर जो है किसी व्यक्ति ने जो है उसको ले जाने की पूरी चेष्टा की, क्योंकि उसको उसके साथ अप्राकृतिक क्रिया करनी थी। अब मान लीजिए वो बच्चे को जानता है, यहाँ पे बच्चे को जानता है तो उसको डरा रहा है, धमका रहा है कि जो मैं करूँ तू करने दे, या तू ऐसा कर, नहीं तो मैं जो है तुझे मारूंगा, नहीं तो तेरी शिकायत लगा दूंगा तेरे माँ बाप से। ऐसे भी बच्चों को डराया धमकाया जाता है। और ये स्ट्रेंजर भी हो सकता है, ये आपके जानकार भी हो सकते हैं, कोई पड़ोस के व्यक्ति भी हो सकता है, कोई नशेड़ी भी हो सकता है, कोई खुद ड्रग्स लेने वाला, या कोई खुद एक अपराधी किस्म का व्यक्ति। आप चाहे वो जानते हो उसके अपराध को या नहीं जानते हो, दोनों ही प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। अभी आपके ऊपर आपके बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव बना रहा है। हो सकता है जाते जाते छेड़ता हुआ चला जाए लड़की को या लड़के को, लड़की नहीं बताएगी घर में जाके, जिसको किसी ने नोचा है या छेड़ते हुए निकल गया, या पीछे से छेड़ते हुए निकल गया, उसको पता नहीं चला किसी ने नोचा है या किसी ने छेड़ा है। ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें अगला शब्द है गुदा मैथुन करना, मतलब ये अप्राकृतिक क्रिया है और बच्चों के साथ ज़्यादातर यही अपराधी करते हैं। और एक बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है, और बच्चों के साथ ऐसा ना हो। आपको बच्चे को समझाइए, उसे पूरा बताइए कि कोई आपके साथ यहाँ पे ऐसे कर सकता है। बच्चे डरेंगे नहीं, बच्चे घबराएंगे नहीं, बच्चे उस चीज़ को जानेंगे, और हो सकता है कि वो अपने साथ के बच्चों के साथ ये डिस्कस करें और उनके बताने से दूसरे बच्चे वो भी अलर्ट हो जाएं और किसी के साथ कोई भी घटना घटने से बच जाए। गुदा मैथुन के अलावा मुख मैथुन करना, ये भी आपके बच्चे के साथ किया जा सकता है, और ये ज़्यादातर किया जा रहा है, बच्चों को इस व्यापार में डाला जा रहा है। एक तो मैं ये नहीं कह रही कि आपके घर में रहते रहते व्यापार में डाल देगा, हो सकता है वहाँ से आपके यहाँ से किडनैप करे ले जाए, और बच्चों को भी दहेज व्यापार में डाला जा रहा है। फिर बच्चों के साथ अप्राकृतिक कार्य करना, अप्राकृतिक में यही आ गए, गुदा मैथुन हो गया, मुख मैथुन हो गया, ठीक है। अब आप सोचोगे कि बच्चों को मैं कैसे समझाऊंगा, बच्चों को तो बताना पड़ेगा, बच्चों को एक एक चीज़ समझानी पड़ेगी। नहीं समझा सकते तो आप वीडियो दिखाइए कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, अपनी पैंट खोलता है तुम्हारे सामने, अपना अंडरवियर उतारता है, अपना लिंग तुम्हें दिखाता है, या कहता है इसको हाथ लगाओ, छुओ या इसे चाटो, तो इसका मतलब आपके बच्चे के साथ मुख मैथुन करने के लिए वो ज़बरदस्ती तैयार कर रहा है बच्चे को, या उसको मार पीट रहा है, या धमका रहा है, या ब्लैकमेल कर रहा है कि तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरी शिकायत घर में लगा दूंगी, या तू ऐसी नहीं करेगी। बहुत छोटी बच्ची है, तो अब बहुत बच्चों के साथ भी अपराधी ये सब काम कर देते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा तो जानता ही नहीं कुछ भी। ऐसे ऐसे भी अपराधी मिल जाएंगे जो एक छोटी सी अबोध बच्ची जो कुछ नहीं जानती, दूध पीती बच्ची, उसकी योनि से अपने लिंग रगड़ रहे थे और पकड़े गए। तो काट देना चाहिए ऐसे लोगों का लिंग, वहीं काट देना चाहिए, और हाथ पैर तोड़ के ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो लोगों को सोसाइटी में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इनको तो जो मिले वही तोड़े। इनको दिन भर में 100 जूते पड़ने चाहिए। हर जैसे कुत्ते को, खुजली वाले कुत्ते को हर गली से भगा देते हैं ना, ऐसे इनको हर जगह से भगा देना चाहिए। इन लोगों को फोटो सर्कुलेट होना चाहिए पूरी सोसाइटी में। हर लड़की को पता होना चाहिए इतना कमीना बंदा है, अब बराबर से परछाई भी ना छू पाए, इतना अलर्ट लोग होके चले।
अब इन्हीं सब चीज़ों की फ़ोटो खींचना, क्योंकि ब्लैकमेल कैसे करेगा, फ़ोटो नहीं खींचेगा तो। और ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं, इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए भी लोग बच्चों के साथ ऐसी फ़ोटो खींचते हैं और उनके साथ वीडियो बनाते हैं और उसको नेट पे डालते हैं ताकि लोग देखें। जो देख रहे हैं इंटरनेट पे ये चीज़ें, वो तो है ही, वो भी अपराधी हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। आप पता नहीं, आप लोग इनडायरेक्टली आप उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि किसी के बच्चे के साथ भी ये चीज़ें हो रही है, कल को आपका भी घर परिवार का कोई हो सकता है जानकार। फिर आप सोचोगे कि लत लगाने का तरीका है ये। यही सारी चीज़ें खुद करना प्लानिंग के साथ, फिर यही सारी चीज़ें किसी और अपराधी से करवाना। यानी कि यहाँ पे गैंग हो गई कि गैंग में काफ़ी सारे लोगों को पाला जा रहा है कि यही सब करो, फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, इंटरनेट पे डालो, इसको लोग देखेंगे, हमें पैसा कमाने का ज़रिया मिल जाएगा। वो पैसा भी कर रहे हैं, वो अय्याशी भी कर रहे हैं, वो आपके बच्चों को बर्बाद भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बताते नहीं है, वो सुसाइड कर लेते हैं। या एक एज तक वो उन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि लड़ नहीं सकते, उसके बाद वो चुप रहेंगे, वो कभी सारी ज़िंदगी में नहीं बताएंगे कि उसके साथ किसी ने क्या किया था। इन्हीं बच्चों को ये सब कार्य करने के लिए, अप्राकृतिक कार्य करने के लिए नशे की आदत डालना, ताकि नशे में तो बच्चे को होश रहेगा नहीं, फिर अब बच्चों के साथ कोई कुछ भी छेड़छाड़ कर लो। अब छोटे बच्चों को, खासकर जो लड़की हैं, ऐसा इंटेंशनल अपराधी ज़बरदस्ती अपनी जांघों पे बैठाने की कोशिश करेगा या उसकी थाइस को छुएगा, उसके शरीर को छुएगा, तो बच्चे को बताना है ये चीज़ें कि अगर आप, पहले नंबर एक तो आपकी जो लड़की है, अगर वो 6-7 साल की, 8 साल की हो जाती है, तो आप उसको समझाइए कि सबसे पहले किसी की गोदी में ही ना बैठे। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं या बहुत अच्छी नेचर के होते हैं, वो बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। उनको लगता है जैसे हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, वैसे ही दूसरे लोग भी हैं। सोचो, जो हर वक्त ये वासना लेके घूम रहे हैं लोग, या आप ऐसे अपराध लेके घूम रहे हैं, आपराधिक मानसिकता लेके घूम रहे हैं, उनको तो उनको एज, किसी भी बच्चे के छोटी एज से कोई लेना देना नहीं है, किसी लड़की की किसी एज से लेना देना नहीं है, उसे अपने अपराध से मतलब है, क्योंकि उनको इसी में आनंद आता है। उनके लिए बहुत बड़ा नशा है। इसी तरीके से लड़की को ज़बरदस्ती जांग पर बैठाना, उसके स्तनों को छूना। देखिए, छोटी लड़की के तो स्तन भी नहीं होते हैं, लेकिन इन लोगों को सब मज़ा आता है ये सब करने में। उसके स्तनों को छूना या खींचना, जबरन बालिका को निर्वस्त्र करना। किसी भी उम्र की, मान लो वो 13-14 साल की लड़की है, उससे छोटी है, उसको ज़बरदस्ती निर्वस्त्र करना, क्योंकि वो तो आनंद ले रहा होगा कि मैंने, कोई बड़ी लड़की तो मिल नहीं रही, छोटी लड़की के साथ भी कुछ किया जाए। समूह में निर्वस्त्र करना, यानी कि अगर आपके बच्चे को ले जाया गया और गैंग है वो 10-20 लोगों का या 4-5 लोगों का, तो वो समूह में, वही सारे काम समूह में करना, समूह के द्वारा किया जाना। तो सोचो क्या होता होगा ऐसे बच्चों के साथ, कि मतलब उन पर क्या बीतती होगी कि यहाँ पे एक आदमी अपराध नहीं कर रहा, काफ़ी सारे लोग अपराध कर रहे हैं और घेरा डाला हुआ है, आपको भागने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। मारोगे, पिटोगे, अलग से बेहोश कर दिए जाओगे, हो सकता है जान भी ले ली जाए ऐसे बच्चों की, क्योंकि घर जाने का मतलब है उन लोगों की तो पहचान हो जाएगी फिर अपराधियों की। तो ऐसे बच्चों को अपराधी जो है मार भी सकते हैं। ठीक है, समूह द्वारा भी गुदा मैथुन या मुख मैथुन, यही तो यहाँ पे गुदा मैथुन नहीं बोलना चाहिए, इसको दूसरा शब्द होना चाहिए। देखो, है तो अप्राकृतिक क्रिया है ये सारी, किसी बच्चे के साथ करी जाए, किसी के साथ भी करी जाए। गुदा मैथुन तो बहुत हीनियस क्राइम है। बलात्कार करना, अगर वो लड़की है तो, समूह में बालिका के गुप्त अंगों को प्रदर्शित करना, या उस बालिका को निर्वस्त्र होने के लिए या अपने दिखाने के लिए दबाव बनाना, मानसिक दबाव बनाना, या उसकी मार पिटाई करना, या उसको गालियाँ बकना, उसको अश्लील शब्द से उसको बुलाना, या उससे बात करना अश्लील तरीके से, या उसको अश्लील गाने उसके सामने गाना, बालिका को ज़बरदस्ती नग्न कर देना, नग्न होने के लिए बाध्य करना, नग्न होने से मना करने पर उसके कपड़े फाड़ देना और कपड़े फाड़ कर नग्न कर देना, उसे ज़बरदस्ती उसके गुप्तांगों को स्पर्श करना या उसके गुप्तांगों को स्पर्श करने की चेष्टा करना, ये सारे अपराधों में आ रहे हैं। आप इन्हें लिख लीजिए, नहीं लिख सकते तो ये बताना शुरू करो अपने बच्चों को।
मेरे से अच्छा तो आप खुद बात कर लोगे अपने बच्चों से। और अपराधी इतना तक करता है कि बच्चे अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करने से मना कर देते हैं तो उन्हें मार देता है। जैसे मैंने अभी इसमें अगला बताया कि अगर वो गुप्तांगों को छूने नहीं दे रहा है बच्चा, लड़का या लड़की, तो उसके गुप्तांगों को खींचना या काट कर अलग कर देना, क्योंकि उस समय उनके दिमाग में कोई दूसरे फितूर सवार होता है। योनि को छत विछत कर देना, योनि या गुदा दोनों, किसी को भी छत विछत किया जा सकता है। योनि या गुदा में कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ डाल देना। और लास्ट में सब अपराध को छिपाने के लिए उस बच्चे को, चाहे वो वहाँ गला घोट के मार दे, गला रेत के मार दें, या ज़मीन में गाड़ दें उसको, या किसी पानी में डुबो दें, नहर में डुबो दें, चलती नदी में फेंक दें, या उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दें कि उसको पहचान नहीं की जा सके कि किसका बच्चा है। तो ये एक यौन अपराध हो गए। हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो तो मैं किसी और वीडियो में और बता दूंगी कि और भी क्या किया जा सकता है। तो ये सारे अपराध एक व्यक्ति के द्वारा, एक से ज़्यादा व्यक्ति के द्वारा, समूह के द्वारा, किसी लॉबी के द्वारा फंडेड होती है ये सारी चीज़। इनको पैसा दिया जाता है अपराधियों को कि ये सारे काम करो, ऐसी वीडियोस बनाओ, ऐसी फ़ोटोग्राफी करो, ताकि साइट पे, वेबसाइट्स पे डाला जाए और लोग उसे देखें। वो लोग जो इनको देखने में बड़ा अच्छा फील करते हैं ना कि बच्चों के साथ भी लोग सेक्स कर रहे हैं और किसी के साथ भी सेक्स कर रहे हैं, वो सारा पहले पैसा दिया हुआ होता है। आप सोचो आप खुद कितने गलत काम कर रहे हो कि पहले इन चीज़ों को देख रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, ताकि लोग उन चीज़ों को अपलोड करें। कुछ लोगों को पैसा दिया जाता है ये सब करने के लिए, पूरी लॉबी है। कुछ लोग पैसे के लिए नहीं करते, मज़े के लिए ये सब काम करते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो जेल में भी चले जाएंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसे लोगों को किसी भी बच्चे के साथ, और रेगुलर अफेंडर भी होते हैं, पहले एक बार पकड़ा गया, छोड़ दिया कोर्ट ने या जमानत पे छूट गया, और फिर करता हुआ मिलेगा, तो ऐसे आदमी को तो जहाँ मिले चप्पल निकाल लो और बजा दो, उसमें हाथ पर तोड़ दो उसके। उसे अपनी कॉलोनी में कोई ना रहने दे, अपने एरिया में कोई ना रहने दे, रेंट पे तो बिल्कुल किराए पे ना रहने दे। और अगर उसका अपना घर भी है ना तो बाइकआउट करो उसका सोसाइटी। और अगर उसकी फैमिली उसका सपोर्ट कर रही है तो उसकी फैमिली का पूरा बाइकआउट करो, फजीयत कर दो ऐसे लोगों की पूरी। आप लोग अपने घर में सड़ा हुआ खाना खाते हो क्या? फेंक देते हो ना। ये हमारे सोसाइटी की सड़ी हुई चीज़ें हैं जो अपराधी है। सड़ांध है ये, गटर, इसको बाहर करो, ये शहर से बाहर ही ठीक है। हो सकता है आपके बच्चों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा हो, छेड़ा जा रहा हो, आते जाते उनकी फ़ोटो खींची जा रही हो कि नहीं तुझे हम इंटरनेट पर डाल देंगे तेरी फ़ोटो, अगर तू नहीं आई तो, या तूने किसी को बताया तो, या हम तेरे पापा को जान से मार देंगे, या तेरी मम्मी को जान से मार देंगे, तेरी बहन को उठा के ले जाएंगे, तेरे भाई को उठा के ले जाएंगे, या तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। इस तरीके की धमकियाँ दी जाती हैं बच्चों को। तो बच्चे क्या होते हैं, मासूम होते हैं, वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं अब कि हम क्या करें। तो वो कभी बता नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। भाई देखिए, एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, मैं तो इसे बहुत अच्छा नहीं मानती। मैं भी इसमें पढ़ी हूँ, इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ी हूँ। लेकिन इसी एजुकेशन सिस्टम में कभी भी कोई टीचर या जिस भी स्कूल में आप गए, कभी भी ये चीज़ें नहीं बताई जाती कि अगर स्कूल में बच्चों को मजबूत कर दिया जाए, घर में तो चलो माँ बाप ध्यान देते हैं, लेकिन अगर स्कूल में भी बच्चों को मजबूत कर दिया जाए तो कोई राह चलता भी, कुछ सोचेगा भी नहीं, देखेगा, कोशिश भी नहीं करेगा। तो एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है ये, अगर किसी बच्चे के साथ आते जाते में ऐसा हो रहा है। क्योंकि स्कूल के लोग भी कर देते हैं ये सब काम, स्कूल के टीचर हैं, ट्यूटर हैं, या बच्चों को घर तक छोड़ने वाले कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, बस चालक, बहुत सारे केस आपने सुने होंगे। हम केसों के बारे में भी डिस्कस करेंगे अलग अलग, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, बच्चे को आप अपनी संपत्ति समझें, अपना खजाना समझें, प्रीशियस गिफ्ट समझें भगवान का, जो भी है। बच्चे की सुरक्षा करना आपका धर्म है, वरना बच्चे पैदा ना करें। बच्चों से प्यार से बात करें, रोज़ उनसे 2-3 घंटा खूब बात करें, क्या हुआ सारा दिन में, एक एक चीज़ पूछें। तो जीवन में कभी आपसे अलग नहीं होंगे, और कोई चीज़ आपको ये नहीं रहेगा अगर मुझे पता नहीं था, मेरा बच्चा ये काम कर रहा था, मुझे पता नहीं था। वो हर काम में आपकी सलाह लेगा, बच्चा पूछेगा मैं ये करूँ या मैं ये करना चाहता हूँ। आप अपने बच्चे के मित्र बन के रहिए, उसके गुरु बन के रहिए। गुरु कभी अपने शिष्य को फेल नहीं होना चाहता। एक अच्छा गुरु कभी भी अपने शिष्य को चाहता नहीं है कि वो असफल हो। गुरु चाहेगा अपने एक अच्छे शिष्य को कि ये मेरे से भी आगे बढ़कर निकले। गुरु बन जाइए अपने बच्चे के। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो है वीडियो ज़रूर अपने बच्चों को भी दिखाइए। कोई चीज़ आप नहीं समझा पा रहे हैं, मैं समझा दूँगी,
और अगर कुछ आपको लगता है कि इस बारे में भी बात की जाए बच्चों से, तो बात कीजिए, रोज़ पूछिए, हज़ारों बार पूछिए, उसके दिमाग में सेट हो जाएगी चीज़ें कि ये चीज़ें होती हैं, घर से बाहर ये चीज़ें हो सकती है, हम इसके प्रति सावधान रहें। और बच्चे हमेशा डिस्कस करते हैं अपने जो साथियों से। आप अपनों से बच्चों से बात करने शुरू करेंगे, बच्चे अपने जो साथ में पढ़ने वाले हैं, जिनके साथ वो खेलते हैं, उनके साथ बात करना शुरू करेंगे। जितनी जल्दी आप उन्हें नहीं सिखा पाएंगे, उससे ज़्यादा जल्दी वो अपने सारे टीम में सबको समझा देंगे, जितनी टीम में उनके बच्चे होंगे, 10, 12, 15। सोचिए, आपने अगर अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के बच्चे सुरक्षित कर लिए, तो आपने अपने बच्चों का समय सुरक्षित कर लिया। आपको कभी उनके लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वो एकजुट रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे और ऐसी चीज़ों से अलर्ट भी रहेंगे। और वो छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है आप अपराधी को इग्नोर कर दें एक बार को, वो बच्चे इग्नोर नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों का सपोर्ट कीजिए, अपने जीवन साथी से भी बात कीजिए इस बारे में। जो भी कोई वीडियो, ये माता या पिता जो भी कोई देख रहा है, अपने बच्चों से बात करो। अगर आप कोई किसी भी एज ग्रुप का बच्चा है, उससे बात करना शुरू करो। अगर वो इतना समझदार है कि आपकी बातों को समझता है, जब तक नहीं समझता है तब तक उस पर नज़र रखो, बिल्कुल उसे अकेला मत छोड़ो। किसी को भी मत दो, चाहे आपका कैसा भी कितना कोई खास रिश्तेदार। बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, अपने बच्चों को कहीं छोड़ के चले जाते हैं कि भी मामा के, चाचा के, फूफा के। वो वैसे केयर नहीं करेगा कोई भी आपके बच्चों की, जैसे आप खुद कर सकते हो। तो सावधान रहें और खुश रहें। वंदे मातरम।